भाभी जी, मासी आप लोग खुश हो जा, फ्लाइट मिस हो गई है हमारी। भाभी जी कैसे? बंदे का किया हुआ पाप और माता रानी का दिया हुआ श्राप काम बिगाड़ के ही रहता है। मैंने कहा था कि माता रानी को नाराज करके हम अमेरिका नहीं जा सकते। मौसा जी, लेकिन आप मुझे पहले से ही पता था माता रानी की चौकी में इतना बड़ा विघ्न जो पड़ गया था, लेकिन सारी गलती मेरी है। मुझे तेरी बात माननी नहीं चाहिए थी सुमन। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद देखूंगी कि आप सब लोग सही सलामत यूएस पहुंचे। मैं आप सबको छोड़ कर आऊंगी। छोड़ो ना बबलू जी, जाने दो। ले, माता रानी ने अमेरिका नहीं जाने दिया और ये कह रही है कि जाने दो। अमेरिका जाके भेंटे खाने का चांस भी हाथ से निकल गया। ये सब तेरी और उस श्रवण की वजह से। और मामी जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं नहीं नहीं सुमन बेटा, कुछ मत बोल। हाँ, कुछ मत बोल। हाँ, वैसे तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? सुबह सुबह आना था ना आराम से। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी टाइम है और तू तैयार भी है। जा बेटा, घूमा और घूमा, जा जा। मामी जी, मैं एक्चुअली टाइम पर ही निकली थी, लेकिन वो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बहुत चोट लगी होगी ना तुझे? है, देखे चोट तो नहीं। ना ना, तुझे चोट नहीं लगी, गाड़ी को चोट लगी होगी। चल जरा देखते हैं, आजा चल। मंजू, 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 सुनो। मामी जी, मामी जी मेरी देखो कितनी बुरी ठुकी है, हैं? बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा ना? मामी जी, मैं सच कह रही हूँ। देख लिया इसका सच? देखा ना, तो गाड़ी पे एक खरोंच आई है और ना ही चेहरे पर, बस एक्सीडेंट हो गया है। सुमन बेटा, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो कम से कम मुझे एक फोन करना चाहिए था ना बेटा। क्या कहती फोन करके? यही कहती ना कि फोन की बैटरी डेड हो गई है, यही कहेगी ना? तेरे इस झूठ पे ना कोई विश्वास नहीं करने वाला है। मामी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप देखा, इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप भी ना इसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं, ये सोच के कि बिन माँ बाप की बेटी है। मंजू, तुम ये हमारी प्रीति को देखो, मजाल है शाम होने के बाद एक भी कदम घर के बाहर निकाले। आप भी ना दी, गुड गर्ल बनने के चक्कर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ही ले लेती हो। क्या जरूरत थी कैब के लिए मना करने की? अच्छा भला हम लोग कैब बुक कर लेते, और अब तो
प्रीति सुन तो। झूठ बोल बोल के दिल नहीं भरा है क्या तेरा? इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले, लेकिन नहीं, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मामी जी, अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर तुमने ये मामा जी मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ भैया, तू सच कह रही है, हम झूठ बोल रहे हैं, हम ही झूठ बोल रहे हैं। आज मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm sorry। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए मामी जी। तेरे सॉरी का मैं अचार डालूं क्या? बने बनाए प्रोग्राम का तूने सत्यानाश कर दिया। उधर अमेरिका में हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है। तूने ना एक माँ के दिल को बहुत दुखाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मंजू, बाबूजी, अब जिन्होंने बिगाड़ा है ना, वही संभालेंगे। मामा जी, मासी, अब वही खड़े रह के तमाशा देखते रहोगे क्या? सॉरी भैया, नॉक नहीं किया, ना मूड था ना पेशेंस। बैठ, फिर बात। नहीं भैया, मुझे आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। मैं जानता हूँ तू क्या बात करना चाहता है। सुमो के बारे में। नहीं, आपको कुछ नहीं पता भैया कि मुझे क्या बात करनी है। मुझे अपने बारे में बात करनी है, अपने बारे में। आपको पता है, जब 10 साल पहले आप अचानक से लंदन चले गए थे तो सबसे ज्यादा कौन रोया था? मैं। क्योंकि मैं हमेशा से यही समझता था और यही जानता था कि जितना प्यार मैं आपसे करता हूं उतना ही प्यार आप भी मुझसे करते हो। लेकिन नहीं, मैं गलत था। आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। नहीं भैया, क्योंकि अगर प्यार करते ना तो इतने सालों तक एक बात छुपा के नहीं रखते। मुझे पता था कि आप लड़कियों को, औरतों को नीचा दिखाते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, पर मुझे लगता था कि ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपका चार्म है। मुझे ये नहीं पता था कि ये आपके अंदर के दबे हुए गुस्से की वजह से। भैया, आपको ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आपको ये सब मेरे साथ शेयर करना चाहिए? आपको कभी भी नहीं लगा ऐसा? नहीं ना? आई नो, क्योंकि आप तो मुझे अपना भाई नहीं समझते ना। नहीं पुष्कर, हाँ भैया, ऐसा ही है। You know what? मुझे लगता है कि मैं आपको जानता ही नहीं। आप वो श्रवण हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। आज के बाद पता नहीं मैं आप पे भरोसा कैसे करूंगा। पुष्कर सुन तो। भैया प्लीज, प्लीज मुझे मत रोको आज। जितना रुकूंगा उतना ही पता नहीं आपको क्या सब कुछ कहूंगा और हर्ट करूंगा, और आपसे ज्यादा अपने आप को। भैया, आपने क्या सोच के सुमो के साथ ऐसा किया? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पुष्कर। भैया, सवालों के जवाब नहीं होते हैं, आपको बताना नहीं है। आपको पता है कि सुमो के साथ 10 साल से क्या हुआ है? वो वही सुमो नहीं है जिससे आप 10 साल पहले मिले थे। पूर्णा से मिला मैं,
उसने बताया कि 10 साल से वो आपका इंतजार। एनीवेज, हाउ डू यू इवन केयर? आपने तो 10 साल पलट के ये भी नहीं देखा कि मैं क्या करता हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते भैया। एक बात तो आज डिसाइड हो गई है, भैया ऐसा ही है। पर मुझे शक हो रहा है कि क्या आप अपने आप से ज्यादा और किसी से प्यार कर भी सकते हैं या नहीं? पुष्कर, लोग कुछ भी कहें बेटा, मगर मैं जानता हूं तू चाहकर भी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। नानू, मैं सच कह रही हूँ, मैं वहां से टाइम से ही निकल गई थी। पता है सुमन, इंसान 1000 झूठ बोल ले, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सच बयान कर देती। और मुझे वो सच तेरी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है। अब बता, क्या बात है? क्या हुआ था? वो नानू, एक्चुअली मेरे स्कूल की रियूनियन पार्टी थी, मैं वहां गई थी। फिर? वहां पर पूर्णा, महेश, साक्षी सब थे। सुबह मेरी ड्रेस फट गई थी तो अब तुम ही बताओ, क्या श्रवण किसी को फटी हुई ड्रेस गिफ्ट करेगा? सॉरी, बचपन के दोस्त, वो भी तुम और मैं। दोस्तों, स्कूल के दिनों में कभी भी किसी ने भी हम दोनों को साथ में देखा? और जहां तक बात रही इस ड्रेस की, मैं जब इसे जानता भी तो मैं इसे गिफ्ट करूंगा, इसका अंदाजा तुम अपने आप लगा लो। क्या हुआ? तू परेशान क्यों है बेटी? नानू, आप नहीं समझोगे। मेरी मैया ने मुझे ना बुलाया, तभी यूएस से जा नहीं पाया। मैं रो रो भेटे कांदरवा, मैया मथे लुट कांदरवा, मैया मैं रो रो भेटे कांदरवा, मैया। नानू, आप वॉक पे जा रहा था, सोचा देखता चलूं। एक छोटी सी ठोकर खाकर कहीं मेरी सुमन रुक तो नहीं गई। बेटा, जमाने की नजरों में हम सही हैं या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम खुद अपनी नजरों में सही हैं या नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बच्ची ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिसकी वजह से वो किसी से आंख न मिला पाए। भगवान पर भरोसा और अपनी सच्चाई पर विश्वास रख बच्चे। दुनिया की कोई रुकावट तेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी।
प्रीति, तेरा हनी नींबू। प्रीति, तेरा हनी नींबू लाई हूं, पी ले। आप रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। पापा बोला ना मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा स्कूल? एक काम कर, दूध पी और फिर मैं तेरे को रेडी करती हूँ। नहीं सुमन दीदी, मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया कि मैं डिज्नीलैंड जा रहा हूँ। अगर स्कूल गया तो सब मुझे चिढ़ाएंगे। सुमन, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मेरी तो छुट्टियां हैं ना। ले ले, दूध पी। दूध तो पिएगा ना? स्कूल का बाद में देखते हैं। हाँ अनुज बेटा, अरे बेटा तुमसे ज्यादा तो हम सब का मूड खराब है। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे तुमसे, ठीक है? और आज रात को ना हमसे कंप्यूटर पर बात करना, वीडियो कॉल पे, है? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। चलो नमस्ते। हम हाँ चलो रखते हैं फोन। हाँ हाँ। क्या कह रहा था? कहेगा क्या, मूड खराब था उसका। मूड तो बबलू जी का भी बहुत खराब है। सुबह से बेचारे सैड भजन गाए जा रहे हैं। ओ मैया पहाड़ा वालिए, असी सॉरी तेनू बोलिए। तू सब कुछ जान दी, बुरा कभी न मान दी। गुनाहों नानू तोलिए, असी सॉरी तेनू बोलिए, असी सॉरी तेनू बोलिए। बहुत गहरा सदमा पहुंचा है इनको। अनुज भी कोई कम दुखी नहीं है। बेचारे ने ऑफिस से छुट्टी ली थी, दुनिया भर का खाने का सामान लेके आया था, इतना नुकसान हो गया। नुकसान तो सभी का हुआ है भाभी, मेरा सबसे ज्यादा। चलो एक बात अच्छी है कि अब हमें आपको टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्यों क्यों नहीं देने पड़ेंगे? अरे जब गए ही नहीं तो पैसे किस बात के? और सुमन की तो टिकट की रिफंड का पैसा मिला था ना। सुमन ने 1 हफ्ते पहले कैंसिल करवा लिया था टिकट, और हमारी तो फ्लाइट मिस हुई है। ओह, तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो तुम देखो, हमें काहे को सुना रही हो? मुश्किल है भाभी, आपको तो पता ही है ना कि हद होती है। करे कोई भरे कोई, गलती किसी की हो भुगतना किसी और को पड़े, ये कहाँ की शराफत है? अरे रचना, 3 लाख रुपए ना कोई कम नहीं होते। मंजू, क्यों क्यों चुप रहे हम? जब दर्द होता है ना, दुख होता है ना, तो दिल से टीस निकलती है। आप में तो हिम्मत है नहीं, लेकिन हम किसी से नहीं डरते हैं। हम तो साफ साफ मुंह पे बोलते हैं। 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसकी वजह से। मामी जी, जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगी। अरे नहीं 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 सुमन बेटा, ऐसे कैसे? नहीं मामा जी, नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से। मैं ही भरूंगी। अरे इसकी माँ ने 20 लाख रुपए जो हमसे उधार लिए थे ना, उसकी किस्त तो रो रो के भर रही है। 3 लाख रुपए इकट्ठा दे देगी। दे दूंगी मामी जी। कब दे दोगी? बहुत जल्दी। कितनी जल्दी है? कितनी जल्दी? 3 महीने, 3 हफ्ते या 3 दिन? सुना आप लोगों ने? सुना? आप सब लोग गवाह हैं। आप सबके सामने इसने हामी भरी है पैसे देने के लिए। चलो देख लेते हैं, 3 दिन भी दूर नहीं है।